बताओगे तब नहीं, तब तक के लोग जानेंगे कैसे। तो और दूसरा ऐसा है कि अहंकार से जान जाता है आदमी। ये अभी अभी अहंकारी हो गया है, अभिमानी हो गया, तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ हो गया है। बहुत सुंदर एक कहानी आई, जैसा समुद्र जो है उछलने लगा, कूदने लगा। हम लोग कहते हैं ना कि समुद्र गंभीर है। क्षुद्र नदी खल बहुराई, नदी में थोड़ा सा पानी आ गया और वो बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र में सारी दुनिया का जल जा रहा है, लेकिन समुद्र में उफान। ऐसा बोलते हैं ना कि समुद्र गंभीर है, नहीं। सबसे ज्यादा उच्छृंखल यदि कोई है, उदंड कोई है, अनुशासनहीन यदि कोई था, तो वो समुद्र। वो तो समुद्र को मथा गया। 14 रत्न जब तक समुद्र में थे तो वो उछलता था। जैसे दही में, दही कब तक है? जब तक मक्खन निकला। जब दही को मथ दिया गया, मक्खन निकल गया, उसके बाद क्या बचा? छाछ कहते हैं। कुछ भी नहीं है जिसको कहते हैं। तो समुद्र को मथ दिया गया, 14 रत्न निकाल दिया गया, तो छाछ बचा है, तो चुप पड़ा है। अब उसके पास कुछ है ही, फिर भी उदंडता किया। तब त्रेता में हनुमान जी ने समुद्र को लांघा। समुद्र बोलता था मैं अप्रमेय हूं, मैं विराट हूं, विशाल हूं। तो समुद्र ने कहा तुम मेरे एक डंका के हो। लांघना मतलब बांध देना। उलांडना नहीं बोलते, लांघना। बच्चे लोग सोए रहते हैं, तो कोई यदि ऊपर से निकल गया तो रोकते हैं उसके, ऊपर से मत जा। तो क्यों? तो बोले इसका बढ़ना रुक जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, ये बढ़ेगा नहीं। तो हनुमान जी समुद्र के ऊपर से गए, अर्थात उलाड़ दिया, लांघ दिया। तो अब समुद्र का बढ़ना बंद हो गया। फिर भी मर्यादा तोड़ा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन वीर। अब बोले राम सकोप तब, भय दिन होई न प्रीति। फिर भगवान ने समुद्र को बांधा, समुद्र बंधन किया, सेतु बनाया, तब कहीं वो धैर्य धारण किया हुआ है। 14 रत्न निकल गए तो डंडे पड़े। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने एक कथा लिखी है, बहुत सुंदर। एक सेठ जी थे, तो विष्णु शर्मा पंडित जी रोज जाते थे सेठ जी की गद्दी में। अब हम महाराज लोगों का काम ही है सेठ जी की गद्दी में जाना। हमारे भी सेठ जी आए, डॉक्टर साहब आज आए, मूलचंद जी, साथ में सहयोगी भी आए, हमारे सेठ हैं। तो हमारा काम ही है सेठों की गद्दी में जाना। भी उनके पुरोहित है, उनके यहाँ पूजा पाठ में भी जाएंगे, ऐसे भी चाय पीने की इच्छा हुई तो चले गए। तो विष्णु शर्मा रोज जाते थे सेठ जी के यहाँ। तो वो देखते हैं कि एक चूहा आता, गद्दी के पास आता है सर, गद्दी के पास से जाता, एक पर्टिकुलर जगह थी, वहां पर चूहा आता तो कूदने लग जाता, और बाकी जगह में सामान्य चलता। फिर वापस आता, फिर वहीं पर आए, फिर कूदे। बहुत दिन तक देखा तो उसने कहा विष्णु शर्मा ने, सेठ जी इस जगह में कुछ है, चूहा यहीं पर क्यों कूदता है, इस जगह को खुदवाया जाएगा। तो बोले ठीक है महाराज, आप कह रहे हो तो कर देते हैं। जब उसको कोड़वाया गया तो वहां से सोने का हंडा निकला, और फिर पाड़ दिया गया, बरोबर कर दिया गया। दूसरे दिन फिर विष्णु शर्मा आए ना, तो वो चूहा आया, सीधा निकल गया, सीधा आ गया, वो कूदा नहीं वहां पर। तो विष्णु शर्मा ने कहा चूहा स्वयं नहीं कूदता था, ये हंडा उसको कूदा। तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे, टन टना टन टन सारी दुनिया। समुद्र उछलता था तो समुद्र को मथा गया। बोले दैत्यों से मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा भगवान आप ऐसा अड़ंगा बता देता जैसे आजकल के वास्तु शास्त्री होते हैं, वास्तु में लोग 10,000 फीस लेते हैं, 20,000, 30,000, 40,000 फीस लेते हैं। आपको पास 7 दिन हम लोग पूजा कराएंगे तो लेते 11,000 देंगे, और वास्तु शास्त्री तो कंपास धर के आएगा, ऐसा ऐसा करेगा, इसको यहाँ रखो, उसको वहां करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और एक तो मेन बीम या दीवार को बोलेगा इसको तोड़ दो, तो सब ठीक हो जाएगा। उसको तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ोगे तो घर टूट जाएगा। देखते रहते हैं दुनिया का तमाशा।
घरों घर जाते हैं तो अनुभव बहुत से प्राप्त हुए। तो बोले आपने तो ऐसा बता दिया भगवान कि दैत्यों के साथ हमारी मित्रता हो नहीं सकती, अब मित्रता नहीं हो सकती तो समुद्र मथा। भगवान ने कहा देखो कोई असली का थोड़ी करना है, जाओ एक दृष्टांत दिए भगवान, ये भागवत जी का दृष्टांत है। अर्योपि संदेयो सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद देवा हर्तस्य पदवीं गते। बोले एक मदारी था, वो सांप और नेवला का खेल खिलाता था। एक समय की बात कि मदारी खेल खिला रहा था तो सांप भी बाहर था और नेवला भी बाहर था। उसी समय अहिमूषक एक चूहा जो है कहीं से घूमते आया और सांप वाली जो पिटारी थी वो खुली थी उसमें चला गया। खेल पूरा हुआ तो मदारी जो है सांप को उठाया और पिटारी में डाला और ऊपर से चूहा को देखा सांप अंदर में पेटी में तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ओहो आज नाथ मैं काहन पावा, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता को छिपा ली और चूहा बेचारा सुखा गया, भोग नहीं की। तो सर्प ने चूहा से कहा, मित्रता की दोस्ती की संबंध बनाया। चूहा को कहा मामा, तो चूहा ने कहा मैं किसी मामा उमा नहीं हूं, क्योंकि जहां देखो मामा का ही वध हुआ है, मामा किसी का बनना आसान है। तो सर्प ने कहा मैं सही में आपसे मामा कह रहा हूं, देखो मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो। चूहे ने देखा उभय बीच निज देख ही मरना, अब तो यहां मरना है ही है, चाहे धनहाक मरेंगे चाहे ये खाक मारेगा, लेकिन मरना, चलो मान लो इसकी बात। दोनों में मित्रता हुई। तब सर्प ने कहा ऐ मामा, भगवान ने तुमको बढ़िया दांत दिए, नुकीले नुकीले दांत दिए हैं, देखो तुम भी बंधन में हो मैं भी बंधन हूं, इस पेटी को तुम काट लो। चूहा कहा नहीं काटता, तू भी यहीं मरेगा मैं भी यहीं। तो बोले नहीं नहीं दोनों आजाद हो जाएंगे। तो चूहे ने कहा शर्त है कि पहले मैं निकलूंगा। सर्प ने कहा ठीक है पहले तुम निकल जाना, बाद में मैं निकलूंगा। चूहा छेद करने लगा, सर्प बार बार पूंछ को घुसा के देखता कि निकल जाऊंगा कि नहीं निकल जाऊंगा। जब सर्प को अंदाज हो गया कि इस बिल से मैं निकल जाऊंगा, तो पूंछ को घुसा करके उस छेद को बंद कर दिया और चूहे को चढ़ोतरी में आराम से खा लिया, पचा लिया, पच गया कहा आराम से बाहर। आए देवताओं कोई बात समझ में आई? तो देवताओं ने कहा हाँ समझ में आ गई। अहिमूषक वद देवा हरतस्वी पदबिंद कही, आपको अपना काम साधने के लिए मित्रता करनी है। देवताओं ने कहा अपना काम साधने के लिए धैर्य धारण करें, धीरज धारण करोगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। हड़बड़ हड़बड़ मत करिए, जल्दी जल्दी में कुछ होने जाने वाला। वही विष्णु शर्मा नदी के किनारे से जा रहे थे, उनकी पंचतंत्र की कथाओं को पढ़ा कर खूब ज्ञान मिलता है उसमें। तो एक बहुत बड़ा सर्प, जहरीला सर्प, उसकी पूंछ में एक मेंढक कूद रहा था। विष्णु शर्मा ने देखा तो सर्प को उन्होंने कहा धक तो सांप है, तेरी पूंछ में मेंढक कूद रहा है। सर्प ने विष्णु शर्मा के तरफ से मुंह उधर कर दिया, देखा ही नहीं। अब वो चूहा पूंछ में कूद रहा था जो पीठ में आ गया, पीठ में कूदने लगा। तब विष्णु शर्मा ने कहा अरे दादर वाहन, मेंढक के वाहन, शर्म आती है लज्जा आती है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा मेंढक की सवारी, ऐसा अपशब्द बोलने लगे विष्णु शर्मा। सर्प ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, उसकी बात को ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो मेंढक कूदते कूदते आया, सिर में कूदने लगा।
विष्णु शर्मा ने कहा तुझे तो लज्जा नहीं आती लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं आंख बंद कर लेता हूं, ऐसे दृश्य को मैं देखूंगा ही। एक चूहा सर्प के सिर पर कूद रहा है, घोर कलयुग। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे राम 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 कैसा कलयुग आ गया महाराज, ऐसा बोलते हैं। बोले ऐसा दृश्य ये भी दिन देखना पड़ेगा, कभी सोचे नहीं थे। एक चूहा सर्प के सिर पर कूदेगा, वो सिर पर आकर के कूदने लगा, उछलने लगा। एक बार जोर से कूदा, वो ऊपर से नीचे आऊंगा जोर से। जैसे ही ऊपर गया तो सर्प ने मुंह खोल दिया। सर्प का मुंह खुला था, चूहा आया सीधे मुंह में, गोविंदाय। जब अंदर कर लिया ना तब कहा शर्मा जी, तो शर्मा जी ने आंख से हाथ हटाया, बोले क्या? तो बोले तुम्हारे हिसाब से चलता तो भूख ही मर जाता मैं, अपने हिसाब से चला तो मेरा पेट। कोई दूसरा चिढ़ा रहा हो, दूसरा बोल रहा हो तो दूसरे के हिसाब से चलना। आप अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी मति से अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अय राजा परीक्षित, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने देवताओं से कहा था कि देखो वो दैत्य हैं, उनको सीधी बात कुछ बोलोगे तो समझ में नहीं आता, उल्टा बोलोगे तब समझ में। कई लोगों की आदत रहती है उल्टा बोलो तब समझ में आता है, सीधा में समझ में नहीं आता। एक ब्राह्मण देवता थे, महाराज जी थे, पूजा पाठ जप तप हवन कराते, तो रोज जीवना झुकना चलता ही जाता था। अब लगातार 8 दिन खा लेते थे, तो ऐसा है घर में थोड़ी हलवा पूरी खाएंगे भाई, फिर तो ऐसा रोटी साथ खाएगा आदमी। तो उसकी ब्राह्मणी जो थी ना, पंडिताइन जो थी, बड़ी कड़कसा थी। महाराज लोग को ना सौम्य पत्नी बहुत लेते मिलती है, अच्छी बता देता हूँ, बड़ी कड़कसा थी। जो महाराज बोले उसका उल्टा करे। 8 दिन मिठाई खा के, खीर पूरी खा के, कल चकाचक खीर पूरी खाए संदीप जी के यहाँ, और माल पानी खाए, दक्षिणा भी मिली और टोकला भी मिला ठंडा। तो महाराज लोग हैं, 8 दिन हो जाता यही पक्का पक्का खाते। तो वो बोलता अपनी पत्नी को, अरे दलिया बना दे, खिचड़ी बना दे, तो और खीर पूरी बनाते और सीरा बनाते। सेठा का यहाँ खाओ, भी खाओ, खाओ, जबरदस्ती खुआती। और महाराज लोग की विशेषता भी, 15 दिन यदि निमंत्रण नहीं आया ना तो हमारे जी में खुजली होती है। फिर घर में बनवा के खाते हैं, देख भैया आज खीर पूरी बना ले। तो वो बोलते घर में, अरे ब्राह्मणी आज खीर पूरी बना ले, तो वो दलिया खिचड़ी बनाते हैं। तो महाराज जी को धीरे से समझ में आ गया कि खीर पूरी खाना है तो दलिया खिचड़ी बोलना पड़ेगा, दलिया खिचड़ी खाना है तो खीर पूरी बोलना पड़ेगा। ये सीधे से मानने वाली नहीं है, ये उल्टे से। कुंभ का मेला आया, प्रयागराज में गए स्नान करने के लिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी गए। हजारों लाखों की भीड़ रहती है, करोड़ों लोग वहां इकट्ठे होते हैं। यही घाट ते थयोरी गरुड़ है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए गए तो लोगों ने कहा यहाँ मत नहाओ, यहाँ मत नहाओ, यहाँ स्नान मत करो, गड्ढा है, डूब जाओगे। तो ब्राह्मण ने अपना धोती लोटा लिया और ब्राह्मणी से कहा यहाँ मत नहाना, चल उधर। ब्राह्मण तो चले गए उधर, ब्राह्मणी आई नहीं। ब्राह्मण नहा धो करके धोती लोटा लेकर के आए तो लोगों से पूछा ब्राह्मणी कहाँ है? तो बोले महाराज मत नहाओ, मत यहाँ उतरो, मत उतरो। बोले तब भी जबरदस्ती। ब्राह्मण देवता रोने लगा, रुदन करने लगा। तब गंगा जी पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, तो वो ब्राह्मण देवता गंगा जी में उतरा तो धार इधर बह रही है और वो ढूंढने के लिए इधर जाने लगा। तो मल्लाहों ने पूछा क्या कर रहे हो महाराज? तो कहा उस ब्राह्मणी के मरे हुए शरीर को ढूंढ रहा हूं। तो बोले कैसी बात करते हो आप?
अरे बह करके इधर जाएगी ना वो, धार जब इधर है तो इधर जाएगी, इधर चलेगी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, जब पूरे जीते जी सीधी नहीं चली तो मरने के बाद सीधे तो उल्टी है। उल्टी चलने वाली जो होगी वो उल्टा ही चलेगा, उसको आप कितना भी सुधारने का प्रयास करोगे वो सीधा चलेगी। तो बोले ये दैत्य हैं, दैत्यों को समझाने के लिए आपको उनकी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए वो बोले तुमको रहना पूछ की तरफ है, लेकिन कहना कि मुंह की तरफ रहेंगे। तो देवताओं ने पहली बात कही, देखो हम देवता हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम वरिष्ठ हैं, हम पूज्य हैं, हम सम्माननीय हैं, हम सर्प के पूछ कोली पकड़ेंगे, हम उसके मुंह को पकड़ेंगे। दानवों ने कहा तो फिर जाओ मत लो, तुम अच्छे हो, तुम श्रेष्ठ हो तो जाओ, तुम ही मत लो। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले हम श्रेष्ठ हैं, हम मुंह पकड़ेंगे। तब तक बेचारे दानव भी ना गोरे गोरे हुआ करते थे, वो भी पीले पीले सफेद सफेद होते थे। वो बेचारों को पकड़ा दिया, मुंह पकड़ा दिया उनको, जहर निकल निकल करके सारे दानव काले। बोलो आनंद कंद भगवान की। समुद्र मथने लगे, मंदराचल फंसने लगा, तब भगवान ने कमठ नारायण का रूप धारण किया। बोलो कमठ नारायण भगवान की। समुद्र को मथने लगे तो सबसे पहले जहर निकला, कालकूट जहर निकला। आकाश मंडल तक की उसकी ज्वाला जाने लगी। सब घबरा गए, देवता दानव मानव किन्नर नाग पशु पक्षी सब के सब कहने लगे भगवान आपने कहा था अमृत निकलेगा, ये क्या है? तो बोले ये जहर है, कालकूट है। तो बोले इसको कौन पिएगा? तो बोले इसका भी ग्राही करें, चलो हमारे साथ। सब कैलाश मानसरोवर में गए, भूत भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर के पास, और बड़े सुंदर भगवान शंकर की उन्होंने स्तुति की। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि आपकी शरण में भगवान, इस समय आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर, मामहेश्वर तव शरणम।
स्वीकार किया, स्वागत किया। भगवान शंकर ने कहा कहो। तो भगवान नारायण हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई। भगवान को कोई उल्टी सीधी बात करनी रहती थी तो बड़े धीरे से गुनगुना के बोलते थे। बहुत लोग रहते हैं ना गुनगुन, आधा बोलते हैं, आधा समझ में आता, आधा समझ में नहीं आता। पार्वती जी बाजू में बैठी थी। यस्यां के च विभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके। भगवान शंकर ने कहा बोलो नारायण। तो भगवान नारायण ने धीरे से कहा निमंत्रण है, निमंत्रण है प्रभु, बस निमंत्रण है कहा। भगवान शंकर खड़ा पहनने के लिए खड़े हो गए। तो पार्वती ने कहा बैठो बैठो। हे नारायण काय का निमंत्रण है? न्योता देने जाता है तो बोलता है कि नहीं बोलता है? काय का बुलावा है जो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भाई सगाई का बुलावा है कि बान का बुलावा है कि निकासी का बुलावा है कि पांची का बुलावा है कि जलवा का बुलावा है कि गीत का बुलावा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो बोले भगवान आप खाली बुलावा है बोल रहे, निमंत्रण है बोल रहे, काय का निमंत्रण है? तो भगवान थोड़े शर्माते हुए कहने लगे हो जहर पीने का नहीं। कहा अमृत आप पिएंगे और जहर भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई। भगवान शंकर ने कहा अरे लक्ष्मी पार्वती इस जहर को दूसरा कोई पी भी नहीं सकता। दूसरे में इतनी शक्ति इतनी ताकत है भी। चलो भगवान शंकर गए समुद्र के तट पर। ततः करतले कृत्या अवक्ष्यं महादेव कृपया भूत भावन। भगवान दोनों हाथ से जहर को इकट्ठा किए और अंजलि में ले लिए और अंजलि में लेकर के भगवान सारा जहर, भगवान उस जहर को गले में ही रोक लिए, अंदर नहीं उतारे। पीते करे वृषांकेणा पीतास्ते नरदानवः। तो अभी तक भगवान का जो विग्रह था उसका वर्णन अपन लोग आरती में करते हैं ना शुरू में, और शुरू में करना चाहिए वो कर्पूर गौरम को। तो कपूर बचाने के चक्कर में आजकल सब आखिरी में कर्पूर गौरम बोलते हैं। नहीं यार गोपाल, दो दिया रखो, एक कपूर का दिया और एक बत्ती का दिया। महाराज लोग भी होशियार हैं, वो लोग भी कर्पूर गौरम को आखिरी में बोलेंगे। शुरू में आरती जो प्रारंभ होगी वहीं से प्रारंभ होगी। तो ये कर्पूर गौरम भगवान शंकर की वंदना है। अभी तक कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी तक भगवान का विग्रह, शंकर जी का विग्रह कपूर के समान सफेद था, लेकिन जहर पिए और गले में रोक दिए तो गला नीला हो गया। तो आज भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। फिर से समुद्र को मथना प्रारंभ किए, एक एक करके रत्न निकलने लगे। श्रीमणिरंभावारुणे अमीय शंख गजराज कल्पद्रोम सफिधेनुधनु धनवंतरि विश्वास। तो कहा इसे किसे दे? तो कहा भगवान को दे दें, गले में धारण कर लेंगे। ब्रह्मा निकली, अप्सराएं निकली तो बोले इसको देवलोक में ले जाते हैं, वहां नृत्य करेंगी। शंख निकला तो बोले इसे भगवान को दे दो, शंख भी भगवान को मिल गया। गजराज गजेंद्र निकला तो बोले देवराज इंद्र को दे दो। कल्प वृक्ष निकला तो बोले इसे देवलोक में स्थापित कर दो। चंद्रमा निकला तो कहा इसे आकाश में स्थापित कर दो। कामधेनु निकली तो कहा इसे ऋषि मुनि महात्माओं को दे दो। तो दैत्यों ने कहा बात आधे आधे हुई थी कि जो भी निकलेगा 14 रथ निकलेंगे, 7 तुम्हारे साथ
11 रत्न निकल चुके हैं, दैत्यों के हाथ में एक भी नहीं आया है। खाली अंधा बाटे रेवड़ी आप आपको। दैत्यों ने कहा जब मिलना ही नहीं है कुछ तो मथने से क्या मतलब, जाओ मथो, छोड़ के चले गए। तब भगवान नारायण सारे दैत्यों को लेकर के गए और कहने लगे भैया अब जो निकलेगा सब तुम्हारा। जानते थे कि अब क्या निकलने वाला है। फिर से समुद्र को मथा गया, तब वहां से मजरा निकली, शराब निकली, टूट पड़े दैत्य। तो भगवान ने देवताओं से कहा रहने दे, इनके ही लिए है, ले जाओ। ले गए दानव, मतमत हो गए। बहुत भाईचारा रहता है। अमृत बांटने में युद्ध हुआ और होगा, अमृत बटेगा तो युद्ध होगा। और जहर में, शराब पीने वाले में इतना भाईचारा रहता है, ना वहां जात पूछते हैं, ना पात पूछते हैं, कुछ नहीं। तो गांजा वाले को देखोगे ना तो एक तो कहाँ कितना सुगला कपड़ा रहता है वो, उसी को मुंह लगा लगा के सब पी जाते हैं। कोई रहे, चाहे महाराज रहे, चाहे सेठ रहे, चाहे साहू रहे, कोई रहे, इतना भाईचारा है उसमें, इतना है। और ऐसा मंत्र बोलेंगे गांजा पीते समय में, जय जय शिव शंकर, कांटा लगेंगे धमकर। एक से एक दोहा बोलते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मदमत्त हो गए दैत्य। जब मदमत्त हो गए तो समुद्र को फिर मथा गया। जब मथा गया तब स्वयं साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। तब सब टूट पड़े, देवता दानव मानव किन्नर नाग पशु पक्षी सब टूट पड़े। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी त्यागी वैरागी सब टूट पड़े। लक्ष्मी, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? सबको लक्ष्मी चाहिए। त्यागी को देखोगे तो त्यागी लोगों का बड़ा बड़ा आश्रम बन रहा है। महाराज के पास रहने के लिए कुरिया नहीं है, गृहस्थियों के पास मकान नहीं है, और त्यागी के बड़े बड़े आश्रम महल बन गए। अब तो जब महले बनाना है त्यागी क्यों बने? क्या अंतर है? हम गांव में मकान बना रहे हैं तो जंगल में आश्रम बना रहे हैं। हम दिवाली आई तो अपने घर की साफ सफाई करवाते हैं। आप गुरु पूर्णिमा आती है तो चेले लोग आएंगे, बड़े बड़े चेले लोग करके घर की नुमाई पुताई करवाते हैं। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एसी कमरा कूलर लगवाते हैं। तो आप देखते हो कि चेले लोग आएंगे तो एसी कूलर उनके लिए लगा के, और जब चेले लोग आके रुकते हैं बोलते हैं महाराज जी गुरु जी वो एसी नहीं चल रहा है। गुरु जी अब मिस्त्री ढूंढने निकला है। यही करने के लिए जंगल में गए। वने विदोषा प्रभवंतिरागिनः। जंगल छोड़ करके गए हो तो जंगल में ही मंगल, फिर वहां आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है? सब टूट पड़े। तब भगवान ने व्यवस्था दी, भैया ऐसे सब टूट पड़ोगे तो लक्ष्मी आने वाली नहीं है। बैठ जाओ एक लाइन से, जिसको लक्ष्मी पसंद करेगी उसके यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी। तो सारे लोगों को एक लाइन से बैठा दिया गया और लक्ष्मी जयमाला लेकर के चलने लगी। तो सबसे पहले मिले सूर्य नारायण भगवान। ऐसा ब्रह्मादि वृद्धा तपते दिनस्पति चंचलो मातरिस्वः। तो सूर्य नारायण ने कहा आ जाओ, तो लक्ष्मी ने कहा नहीं। सूर्य ने कहा क्यों? तो बोले आप अति प्रभा संपन्न हैं, आपकी इतनी चमक है, इतनी प्रतिभा है कि आपके यहाँ जाने से मेरी कदर होने वाली पड़ी रहूंगी एक खून का मिला। तो क्या मतलब, मैं आपके यहाँ ये कन्यादान करने का सिद्धांत भी जो है ना इस श्लोक में है। बहुत बड़े घर में अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर देखते ही घर पसंद नहीं आता। ज्यादा बड़े घर में अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए, मिलने के लाले पड़ जाएंगे। वहां मुनीम नौकर शरीक बैठे रहोगे कि आएंगे तो मिलवाएंगे। तो ज्यादा बड़े घर में अति प्रभा संपन्न को अपनी कन्या देना नहीं चाहिए। सूर्य से आगे बढ़े चंद्रमा, तो चंद्रमा ने कहा मेरे पास आ जाओ। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं। कहा क्यों?
तो बोले तुम्हारे में स्थिरता नहीं है। 15 दिन बढ़ते हो, 15 दिन बैठते हो। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे 15 दिन कमाने वाले, 15 दिन बैठ के। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उसके यहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। और ऐसे वर को अपनी कन्या देनी। आगे गए तो दुर्वासा जी महाराज बैठे थे। दुर्वासा ने कहा हमारे पास आ जाओ। लक्ष्मी ने कहा नहीं। कहा क्यों? बोले तुम बहुत क्रोधी हो। तो क्रोधी जो हो उस वर को, उस लड़के को अपनी कन्या देना नहीं चाहिए। क्रोधी के यहाँ लक्ष्मी है, वो ताव ताव लगा देगा, लगा देगा कि नहीं लगा देगा? सारी पूंजी शर्तें लगा देगा, फूक देगा एक बार में, लगा शर्त। तो ऐसे क्रोधी को अपनी कन्या देनी नहीं चाहिए। वहां से निकले तो बृहस्पति मिले। बोले आपको शिष्यों के प्रति लगाओ बहुत है, अपने गृहस्थ से लगाओ। हर में कोई न कोई कमी दिखाएगी। ब्रह्मा जी महाराज आए तो बोले आप कामी हैं। भगवान शंकर के पास, शंकर जी ने कहा मेरे पास आ जाओ। तो बोले आप निश्चल हैं, शमशान में वास करते हैं, आप यहाँ लक्ष्मी जाके क्या करेगी? ठीक करके सब में कमी दिखे, कहीं पर सर्वगुण संपन्न दिखे ही नहीं। कन्यादान करना चाहिए तो देख करके करना चाहिए। आदौ तात वरम पश्येत् पश्चात् पश्येत् धनम कृतम्। आजकल क्या है, ब्याह में ना जल्दी 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 महाराज, जल्दी महाराज, जल्दी महाराज, तो कुछ होता ही नहीं है। भाटा बिड़ाना होता है, समझ लो। 1.5 घंटा में करा दो, 1 घंटा में करा दो, 2 घंटा में करा दो। क्या कराएगा 1.5 घंटा 2 घंटा में? नहीं बोलते। और वो इतना थक जा रहते हैं, लड़का लड़की दोनों फेरा मारते सोते रहते हैं खाली। वो कुछ न सुनते हैं, न कुछ बोलते बनता है, न कुछ बताते बनता है। नहीं तो कन्यादान करने के पहले हर माता पिता को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। आदौ तात वरम पश्येत् पश्चात् पश्येत् धनम कुलम्। सबसे पहले श्रेष्ठ वर ढूंढना चाहिए, देखने में बढ़िया हो, सुंदर हो, तो लोग कहें वाह विद्वान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सिर्फ सुंदर हो और काम धाम न करता हो, अच्छा परिवार न होता, ऐसा भी नहीं होना। आदौ तात वरम पश्येत् पश्चात् पश्येत् धनम। दूसरा धन का कमाता है कि नहीं, काम करता है कि, फिर उसका परिवार देखना चाहिए कि उसका मामा घर कहाँ है, उसकी बुआ कहाँ गई है, बहन लोग कहाँ गई है, ये सारा चीज देखना चाहिए। कहाँ देखोगे, देख लिए खूब, और तो लड़की मिलना मुश्किल हो गई। अब तो यही हो गया कि कैसे भी हो ब्याह हो जाएगा। नाति दूरम समीपश्च। अपनी कन्या को इतनी दूर में नहीं देना चाहिए कि 7 समुद्र पार। आजकल फोन के बताते हैं महाराज अमेरिका में है, विदेश में है, मर गए कोरोना काल में, हजारों, कोई आ ही नहीं सका, कोई जा नहीं सका। पास में थे तो 5 लकड़ी तो कम से कम पहुंच गए। खूब बताते हैं घस कैसे, कईयों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, बाद में भी नहीं आए, साल साल 2-2 साल तक बेटे बहू नहीं आया, तो हो ही गया है, क्या करेंगे जाके महाराज। एक पेपर में छपा था, एक बुढ़िया 2 साल बाद मालूम पड़ा शरीर सूख गया था उसका, करोड़ों की पूंजी, एक विदेश का। इतनी दूरी में अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए, वो बेचारी आ नहीं सके और तुम बुला नहीं सको, तो एकदम घर के पड़ोस में नहीं देना चाहिए बाजू बाजू, दिन भर वो आकर के यहाँ दूर में नहीं देना। इसका मतलब ऐसा नहीं है, पड़ोसी को नहीं देना चाहिए। नाति दूरे समीपस्य न तरिष्टम। इतने दुबले पतले को भी नहीं देना चाहिए कि थोड़ा सा कोई धोखा आया हवा का और गिर गया, तो अब दुबले को नहीं देना। तो ऐसे आदमी को मत दो 4 दिन उठाए, 4 बढ़िया सुंदर सर्वगुण संपन्न। तो ये सब में कुछ न कुछ कमी दिखलाई दी, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान नारायण को जब देखा तो सर्वगुण संपन्न। नारायण में कोई कमी नहीं थी। नारायण को जैसे ही लक्ष्मी ने देखा, दौड़ी लक्ष्मी और जा करके भगवान के गले में वरमाला डाली। अभी तक भगवान सिर्फ नारायण थे, आज से लक्ष्मी नारायण हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर से समुद्र मथा जाने लगा।
जब मथने लगे तब स्वयं भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। मोहिनी का अवतार हुआ। मोहिनी ने देवताओं को अमृत और दैत्यों को सिर्फ, क्योंकि वो तो मदमत्त हो गए थे, शराबी थे, पी करके उनको समझ में आया, राहु को समझ में आया तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान ने उसको पिला दिया तो सूर्य और चंद्रमा ने बतलाया कि ये हमारी पार्टी का नहीं है, बीच में आके तब भगवान ने चक्र सुदर्शन से राहु का सिर, इसीलिए कहते हैं भैया अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम। जो बड़े लोग करते हैं उसको हम भी करें, ऐसा करना जो हमारी समायत है, हमारी शक्ति है, वही काम हमको करना चाहिए। भैया भगवान शंकर जहर पिए तो वो आभूषण बन गया, और बेचारा गरीब राहु अमृत पिया तो उसका सिर ही। इसलिए बड़ों की बरोबरी नहीं करनी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अय राजा परीक्षित, भगवान ने सारे देवताओं को पुष्ट किया और राजा बलि को बंधन में बांध करके सुतल लोक में ले गए, और वहां लक्ष्मी जी गई, और लक्ष्मी जी ने जा करके भगवान नारायण को, राजा बलि को अपना भाई बना करके और नारायण को वहां से छुड़ा करके ले करके, बोलो आनंद कंद भगवान की हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे